उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जो 22 प्रतिज्ञाएं वहां पर दोहराई गई, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं आज के समय में प्रासंगिक हैं? तो मैंने उसका जवाब दिया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो पुरी के मंदिर उड़ीसा गए, उनको अंदर घुसने नहीं दिया मंदिर के अंदर। और मैंने दूसरा जवाब दिया, खैरलांजी कांड हुआ महाराष्ट्र के अंदर, कुमेर कांड हुआ राजस्थान के अंदर, जितेंद्र मेघवाल का मूछ रखने पर हत्या हुई, और इसके साथ साथ इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या हुई, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हुई, और अभी लखीमपुर खीरी में 2 बहनों का सामूहिक बलात्कार करके उनको फांसी पे लटकाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर होली के दिन होलिका का पूजा करने पर दलित महिला को होलिका में जला दिया गया। कर्नाटक के अंदर मंदिर की मूर्ति छूने पर दलित समाज के एक परिवार के ऊपर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और मैं आज बात कर रहा हूं आप लोगों से, जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने, माननीय मंत्री दिल्ली सरकार, जिन्होंने बुद्धिज्म का प्रोग्राम किया और 10,000 से ज्यादा लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा दिलाई और 22 प्रतिज्ञाओं का एक शपथ लिया जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 1956 में दी गई 14 अक्टूबर को। तो सरकार और पुलिस प्रशासन, पुलिस उनसे सवाल कर रही है कि जो 22 प्रतिज्ञाओं की आपने शपथ ली, क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं? यानी कि आज भी उनकी जरूरत है, उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि उसमें हिंदुओं के जितने भी भगवान देवी देवताओं हैं उनको बाबा साहब ने ना मानने की सलाह दी और कहा कि आप इनको ना माने, और ये कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, एक आडंबर है और एक अंधविश्वास इनके अंदर घुसा हुआ है। तो इस तरह से जवाब मांगना, तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं भाजपा और आप पार्टी के केजरीवाल, जो बाबा साहब अम्बेडकर का हर जगह अपने स्टैचू चिपकाए घूमते हैं, बाबा साहब की तस्वीर हर जगह लगा करके घूम रहे हैं, तो उन्होंने क्यों मजबूर किया राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे काबिल और एक सामाजिक व्यक्ति को मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए? मैं जहां तक समझता हूं, उन्होंने जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया, अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनको इस्तीफा देने के लिए इनडायरेक्टली मजबूर किया गया, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से खुद इस्तीफा दिया हो। तो सवाल यह है कि एक तरफ केजरीवाल बाबा साहब की पिक्चर लगा के घूमते हैं, पोस्टर लगा के घूमते हैं, हर जगह बाबा साहब का नाम लेते हैं, पंजाब इलेक्शन जाते हैं, गुजरात इलेक्शन जाते हैं, दिल्ली के इलेक्शन जहां भी हो, तो उनको भी 22 प्रतिज्ञाओं से बाबा साहब की तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो 22 प्रतिज्ञाओं में जो बाबा साहब कहते हैं, हिंदू के जो देवी देवता, जो एक अंधविश्वास का नाम है, वो देवी देवता ही अंधविश्वास का नाम है, जो बहुजन समाज और वंचित, और जिसको आज कुछ हिंदू दलित कहूंगा, मैं दलित नहीं कहूंगा, हिंदू दलित हैं ये, जो आज तक हिंदू धर्म को छोड़ नहीं पाए और बुद्धिज्म की दीक्षा नहीं ली या बुद्धिज्म को अपनाया नहीं, इसलिए आज वो शोषण के शिकार भी हैं। तो जो प्रासंगिकता का उनसे सवाल किया गया पुलिस द्वारा, वो बिल्कुल ही एकदम वाहियात सवाल कहूंगा मैं उसको, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे केसेस में जस्टिस दिलाने का काम कर रहा हूं। कहीं संभल में तेजाब डाला जाता है, कहीं दुर्गा के पूजा में जबरदस्ती एक बहुजन समाज के हिंदू दलित को ले जाया जाता है और वहां पर उसको मारपीट की जाती है और उसके घर पर हमला होता है। ये डेली के कितने में एग्जाम्पल दूं? मेरे पास डेली के एग्जाम्पल है जहां पर मैं वहां के एसएसपी, डीएम और एसएचओ और सीओ से बात करता हूं। तो फिर वो हिंदू धर्म में क्यों पड़े रहे? उन भगवानों को, उन देवी देवताओं को क्यों मानते रहे जहां जो देवी देवता उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, और बजाय करने के कुछ उनको न्याय दिलाने के या उनको समानता दिलाने के, वो गुलामी की जंजीरों में धर्म के नाम पे, पूजा और पाखंड के नाम पे आज भी उनको जकड़े हुए हैं। तो मेरा एक अपील भी है बहुजन समाज और देश के लोगों से, जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी को टारगेट किया जा रहा है या टारगेट किया गया, उसमें बहुजन समाज को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तन और मन और धन से उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर
इतना शोषण बहुजन समाज के, खासतौर से जब से भाजपा और आरएसएस कथित सरकार में इसको कहता हूं, जब से आई है पूरे देश के अंदर एक लोगों की एक मानसिकता जाति के प्रति कट्टरता पैदा किया है इसने, बीजेपी और आरएसएस ने धर्म के प्रति एक कट्टरवादिता पैदा की है पूरे देश के अंदर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वो बहुजन समाज के SC, ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज पर हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जब आपके धर्म में सम्मान नहीं मिलेगा तो हम आजाद हैं, हमारा बहुजन समाज आजाद है, उसको जो धर्म पसंद आएगा, जो चीजें उसको प्रैक्टिकल लगेंगी, तर्कशील लगेंगी, तो उसको अपनाने से इनके आस्था को या इनके उस पर चोट क्यों पहुंचती है। जिस तरह से मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक FIR की गई राजेंद्र पाल गौतम जी के खिलाफ, जिसमें अरविंद केजरीवाल मौन है अभी तक। तो ये मौन क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोच आज भी मनुस्मृति, मनुवादी व्यवस्था में है, ना कि संविधान में दिखती है। संविधान में दिखती होती तो फिर उनके ऊपर FIR करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मैं आखिरी में ये अपील करूंगा, और मैं भी मेरे इस वीडियो के बाद आप पूरा उनका जो थाने से बाहर आने के बाद जो लाइव टेलीकास्ट किया गया है वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और पुनः अपील करूंगा कि आप हर हालत में ऐसे कोई भी शख्स हो, कोई भी लीडर हो, कोई एक आम आदमी भी क्यों ना हो, अगर वो बहुजन समाज की आवाज बनता है और बहुजन समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, चाहे वो हमको पार्टी से मतलब किसी पार्टी में हो, लेकिन जो बुद्धिज्म की बात करेगा, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और हमारे समाज को, बहुजन समाज को भी खड़े रहना चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, एक धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, संघर्ष करो। से बात नहीं होगी, सुनिए मेरी बात, चुप करिए सब, सुनिए मेरी बात, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है। आज जो है इस मंत्री जी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और जो बड़े नेता के इशारे पर आज मंत्री जी को बुलाया गया है, जिसमें उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं। उन सवालों का जो जवाब दिया गया है वो जवाब आपको मंत्री जी देंगे। मंत्री जी बताएंगे किस तरीके से जो हमारा जो जवाब था आप वो बताएंगे। उन्होंने मेरे से सवाल किया, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जो 22 प्रतिज्ञाएं वहां पर दोहराई गई, क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं आज के समय में प्रासंगिक हैं? तो मैंने उसका जवाब दिया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो पुरी के मंदिर उड़ीसा गए, उनको अंदर घुसने नहीं दिया मंदिर के अंदर। और मैंने दूसरा जवाब दिया, खैरलांजी कांड हुआ महाराष्ट्र के अंदर, कुमेर कांड हुआ राजस्थान के अंदर, जितेंद्र मेघवाल का मूछ रखने पे हत्या हुई, और इसके साथ साथ इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पे हत्या हुई, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हुई, और अभी लखीमपुर खीरी में 2 बहनों का सामूहिक बलात्कार करके उनको फांसी पे लटकाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर होली के दिन होलिका का पूजा करने पर दलित महिला को होलिका में जला दिया गया। कर्नाटक के अंदर मंदिर की मूर्ति छूने पर दलित समाज के एक परिवार के ऊपर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं लगातार दलितों के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न हो रहा है। एक IPS ऑफिसर जिनकी पत्नी IFS ऑफिसर है,
उनकी शादी थी तो पूरे गांव में उनको धमकी दी गई राजस्थान के अंदर, अगर घोड़ी पे बारात निकालोगे तो तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी में उस आईपीएस ऑफिसर को, चूंकि वो आईपीएस थे, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की तो राजस्थान के उस गांव को छावनी में तब्दील किया। अगर भारत के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर जिनकी पत्नी आईएफएस ऑफिसर है, उनको अपनी बारात घोड़ी पर निकालने के लिए इतनी धमकी दी जा रही है और उसको पुलिस की इतनी बड़ी मदद लेनी पड़ती, गांव को छावनी बनाना पड़ता है, तो मेरा यह मानना है कि जिस तरह जो परिस्थितियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने उस वक्त थी, जिन परिस्थितियों में जातिगत भेदभाव उत्पीड़न की वजह से उन्होंने उस वक्त यह निर्णय लिया कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने समाज के लाखों लोगों को दी। तो आज जब इस तरह की जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं लगातार चल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि आज भी जब तक भारत छुआछूत मुक्त ना हो जाए, जब तक भारत से जातिवाद खत्म ना हो जाए, जब तक भारत में दलितों को मूंछ रखने पर, मंदिर में प्रवेश पर, मूर्ति छू लेने पर, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी, तो जब तक ये जातिगत उत्पीड़न खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये छुआछूत मुक्त भारत नहीं बन जाता, मुझे लगता है तब तक वही परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं और वही 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व आज भी उतना ही है जितना उस वक्त था। ये मैंने जवाब दिया। अकेले कैसे लड़ेंगे? आपकी पार्टी तो आपके साथ ही नहीं नजर आ रही है। दलितों के साथ जब भी कोई जुर्म होता है तो देश की सारी पार्टियां और उनके बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और हम लड़ेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं है। क्या आप खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लेंगे आप, क्योंकि एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था यहाँ पे? मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही हूँ, मेरे खून में गद्दारी नहीं है, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे साथ होने वाले जुल्म पर इस तरह की राजनीति चलेगी तो मैं अपने समाज से चर्चा करके भविष्य के लिए निर्णय लेने के स्वतंत्र हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी पीछे हो गए। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए रास्ते पर चलता हूँ। मैं समता सैनिक दल का जवान हूँ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा मिशन जय भीम का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते, एक कट्टर अम्बेडकरवादी होने के नाते, और चूंकि मुझे भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया उसमें मेरी गहरी आस्था है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार का गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं करता हूं। लेकिन जो लोग हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न करते हैं, मैं उनको एक और आज आह्वान कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, अगर उन्होंने भारत को छुआछूत मुक्त भारत नहीं बनाया, अगर भारत से जातिवाद खत्म नहीं हुआ, तो ये 10,000 नहीं, भारत के अंदर करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। सामाजिक प्रोग्राम है ये। दिल्ली से लेकर पंजाब तक में आम आदमी पार्टी दलितों के बूते सत्ता में आई, तस्वीरें लगाई उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अपने पोस्टर पे। तो क्या इस पूरी घटना ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है कि वह सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगा के दलितों का वोट ले रही है, और जब एक बाबा साहब की बात करने वाला व्यक्ति, उसका मंत्री जब मुसीबत में है किसी ना किसी तरीके से, तो पल्ला झाड़ लिया उसने, एक्सपोज हो गई पार्टी? मैं किसी भी पार्टी पर, किसी नेता पे कोई आरोप लगाए बिना एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा देश और दुनिया के अंदर कोने कोने से मेरे को लगातार फोन आ रहे हैं, पूरा देश सब कुछ देख रहा है, पूरा दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पूरा समाज एकजुट है और सच सामने आएगा। सर बाबा साहब मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाबा साहब प्लीज डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं एक वकील हूँ और मैं जवाब दूंगा। मेरे समाज के लोग तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरा समाज का डर नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने चुन लिया है कि डॉक्टर अंबेडकर और राम में से वो राम को चुनते हैं। आपका स्टेटमेंट आया कि आप बाबा साहब, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनूंगा, बाबा साहब के रास्ते पे चलूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं हर प्रकार के सेक्रीफाइस के लिए तैयार हूँ और मैं पैसे से वकील हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मेरा कोई रोजगार नहीं छिन जाएगा। आप इस्तीफा देंगे क्या? किसी से? आम आदमी पार्टी से? मैं एक एमएलए हूँ, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? मैं जनता ने जिताया, मैं जनता को धोखा नहीं दे सकता, जनता के मुद्दे उठाऊंगा मैं। सर आपने ये क्यों नहीं वेट किया कि आपको? मेरे साथ मेरा समाज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर न्यायोचित तरीके से मेरे साथ लोग खड़े नहीं है, लेकिन मेरा समाज खड़ा है, मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, डरने वाला आदमी नहीं हूँ। लोग अपने आप दिशा तय कर ले। आपने इस्तीफा खुद से दिया कि पार्टी ने कहा आपसे?
नहीं, मुझे उस वक्त लगा कि जिस तरह बीजेपी बदनाम कर रही है अरविंद केजरीवाल को, पार्टी को, मुझे उचित नहीं लगा। जिस तरह जुर्म लगातार हो रहे, कोई बोल नहीं रहा, इसलिए मैंने निर्णय लिया था। तो साथियों, अभी आपने देखा राजेंद्र पाल गौतम जी के बयान, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल अंबेडकर नेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजन समाज को एक न्याय दिलाने के लिए अच्छा काम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो अत्याचार की खबरें हैं या अत्याचार की जहां जहां हो रहा है वो हम तक पहुंच पाए, ताकि हम उनको न्याय दिला सकें। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।